कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट का लोकेशन। पॉइंट को लोकेट करने का दो तरीका है, कार्टेशियन सिस्टम और पोलर सिस्टम। उसके विषय में लोकेशन जानेंगे, फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जानेंगे, ये सेक्शन फार्मूला, दो पॉइंट का मिडिल पॉइंट निकालना, यह सब चीज बेसिक थ्योरी है कोऑर्डिनेट में। इस क्लास में अभी यही पढ़ाई होगी। तो फर्स्ट आओ लिखते हैं लोकेशन। पहला है कार्टेशियन सिस्टम। देखो कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, प्लेन पर दो लाइन ड्रॉ करेंगे। जब दो लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो पॉइंट का लोकेशन प्लेन पर होगा, यानी इसको टू डायमेंशनल बोलेंगे। यही अगर पॉइंट अगर स्पेस में होगा तो उसके लिए हम लोग थ्री पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, है कि नहीं, तो वो थ्री डायमेंशनल होता है। अभी हम लोग टू डायमेंशनल पढ़ेंगे। लिखते हैं लेट पी एक्स वाई बी पॉइंट एक्स वाई प्लेन, मतलब जिस प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा उसको एक्स वाई प्लेन कहेंगे। तो ये पॉइंट है। तो देखो प्लेन एक्स वाई प्लेन पर दो लाइन ड्रॉ करो, एक एक्स एक्स नॉट, वाई वाई नॉट, और यहां पर कहीं सपोज करो यहां पॉइंट एक्स वाई पी है। तो गौर करोगे ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस। तो जिस प्लेन पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रहेगा दैट इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। अब गौर करोगे एक्स वाई प्लेन है तो टू डायमेंशन हुआ। टू डायमेंशन कैसे हुआ? फर्स्ट हुआ डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से पी की दूरी, जिसको हम लोग देखने में उल्टा लगेगा, बोलने में तुमको, उसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। और एक्स एक्सिस से दूरी उसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो देखोगे ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहां है। तो अगर इसको कितना है एक्स को एक्स, तो ये हो गया एक्स हो गया, और ये हो गया तुमको वाई, है कि नहीं। तो स्टार्टिंग वाले को एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, और हिंदी में उसको भुज भी बोलते हैं। और सेकंड जो एंट्री है उसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट, हिंदी में इसको कोटि कहते हैं। तो किसी भी पॉइंट को अगर ये टू डायमेंशन से हम लोग रिप्रेजेंट किए तो यही हुआ टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये पी पॉइंट का लोकेशन इसी प्रकार से हुआ। यहां पर ओरिजिन पॉइंट होता है। अब तुम गौर करते होगे ये जो ओरिजिन पॉइंट है ना, यहां से एक्स एक्सिस के लॉन्ग राइट साइड पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। वाई के अलोंग ऊपर पॉजिटिव डिस्टेंस होता है और नीचे निगेटिव डिस्टेंस होता है। जब कभी भी गौर करोगे दो लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर देंगे तो वह चार इक्वल पार्ट में बट जाएगा। इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इधर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होगा, इधर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव निगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, और इधर जो दोनों तुमको निगेटिव होगा और इधर प्लस माइनस होगा। क्लियर हो गया? ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर दोगे, है कि नहीं, ये एक्स एक्स नॉट हो गया। समझ गए कि नहीं? तो इस प्रकार से पॉइंट का लोकेशन होता है, इसी को कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। गौर करते होगे कौन पॉइंट एक्स वाई प्लेन के किस पार्ट में है वो हम लोग साइन के आधार पर समझ जाएंगे। अब एक पॉइंट ऐसा होता है जो या तो एक्स एक्सिस पर होता है या वाई एक्सिस पर होता है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग इनवेरिएंट पॉइंट। तो एक हुआ इनवेरिएंट पॉइंट, इसको याद रखो। इनवेरिएंट पॉइंट या तो एक्स एक्सिस पर हो या वाई एक्सिस पर। तो गौर करते होगे, सपोज करो यहां पर पॉइंट है, ये पी है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट वाई है। इस पॉइंट को नीचे अगर लाओगे ना तो देखोगे एक्स कोऑर्डिनेट जो पहले था वही रह गया, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट पहले से थोड़ा डिक्रीज कर गया, घट गया। जैसे जैसे नीचे लाओगे वाई कोऑर्डिनेट घटता जाएगा। जब यह पॉइंट यहां एक्स एक्सिस पर आ जाएगा तो तुम गौर करोगे एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स ही रहा, जबकि वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। इसीलिए बोला जाता है कि एक्स एक्सिस पर जितने भी इनवेरिएंट पॉइंट है उन सबों का उल्टा बार बार लगेगा, वाई कोऑर्डिनेट 0।
या ऐसा बोलो जिस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है वह x एक्सिस पर होगा। सिमिलरली गौर करो, जैसे जैसे आगे की ओर इधर बढ़ते जाओगे तो x y कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट होगा, लेकिन ये x कोऑर्डिनेट घटता चला जाएगा। जब ये y एक्सिस पर आ जाएगा तो देखोगे x कोऑर्डिनेट 0 हो गया और y कोऑर्डिनेट जो है यहां पर जो है वही पैरेलल चुकी है, इसलिए y हो गया। तो इनवेरिएंट पॉइंट में गौर करोगे, यदि x कोऑर्डिनेट 0 इट मींस पॉइंट y एक्सिस पर है, यदि y कोऑर्डिनेट 0 इसका मतलब पॉइंट x एक्सिस पर है। इसको भी कहीं पर तुम लिख सकते हो, देखो नोट में लिख देते हैं। हमेशा याद रखना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे पढ़ने में मदद मिलेगा तुमको। बोलेगा कि P ये x एक्सिस पर के उस पॉइंट को निकालिए, क्वेश्चन आएगा कभी, तो P x एक्सिस पर के उस पॉइंट को निकालिए, तो x एक्सिस पर किसी पॉइंट को तुम लोगे कि नहीं? तो अगर तुमको पता है कि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो आदमी ले लेगा k0, अल्फा 0, x0, आराम से ले लेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब आओ, अगर मान लो q मान लेते हैं, ये 0y मान लेते हैं, तो लाइज ऑन y एक्सिस। क्लियर हो गया? तो ये हुआ दो इनवेरिएंट पॉइंट। क्लियर? और अगर दोनों में से दोनों का दोनों नॉन जीरो होगा तो हम बोलेंगे वह किसी न किसी क्वाड्रेंट में है। स्पष्ट हो गया? एक आते हैं पॉइंट, इसमें आते हैं हम लोग, उसको कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। मतलब एक्स एक्सिस और वो ये और वाई एक्सिस जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट। जनरली उसको लोग ओ से इंडिकेट करते हैं। तो गौर करोगे, ओरिजिन पॉइंट जो है वह एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर होने के कारण इसका वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस पर भी है इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट 0। इसलिए बोला जाता है ओरिजिन जो है का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। ओरिजिन पॉइंट जो है, गौर करोगे, ओरिजिन पॉइंट लाइज ऑन बोथ एक्सिस। इसका एक दूसरा खूबी क्या है, ओरिजिन पॉइंट यूनिक होता है। इसका रीजन क्या है, एक्स एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है, वाई एक्सिस भी स्ट्रेट लाइन है, कोई दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक और केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही कॉमन पॉइंट होगा ना, अनेक नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है इट इज यूनिक, है नहीं? आगे इट इज यूनिक, आगे के चैप्टर वगैरह में पढ़ोगे ओरिजिन को ही शिफ्ट कर दिया जाएगा, है कि नहीं? जब ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे तो वहां पर ट्रांसलेट हमको अलग से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस करना होगा। जब ओरिजिन को ही शिफ्ट कहीं कर देंगे तो क्या होगा, हर पॉइंट का एड्रेस भी चेंज कर जाएगा। ये एक चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये हो गया, ओरिजिन यूनिक हो गया। क्लियर? तो इस प्रकार से यह कार्टेशियन सिस्टम हम लोग पढ़े, कार्टेशियन सिस्टम के आधार पर पॉइंट का लोकेशन। अब आते हैं इसी पॉइंट का लोकेशन का एक सिस्टम होगा पोलर सिस्टम। थोड़ा हिंदी में भी तुमको लिख देते हैं। चलो, अब सेकंड है पोलर फॉर्म। पोलर सिस्टम में क्या होगा, कार्टेशियन सिस्टम में जिस प्रकार से दो एक्सिस था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पोलर सिस्टम में भी रहेगा। क्लियर? ओरिजिन पॉइंट उसमें भी रहेगा, लेकिन कार्टेशियन सिस्टम में एक्स और वाई से हम पॉइंट का डिस्टेंस निकाले थे, जिसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बोले। जबकि पोलर सिस्टम में क्या होता है वो देखो, मां यहां पर ये वाई एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ। क्लियर? सीखना इसको, वाई वाई नॉट हुआ, ओरिजिन हुआ। सपोज करो यहां फिर हम लोग पी पॉइंट ले लिए। अब इसको आप पोलर सिस्टम के आधार पर लोकेट कीजिए, तो ओरिजिन से पी को ज्वाइन करो। ज्वाइन कर दिया तो ओरिजिन से पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो एक हुआ, मान लो आर, और यह लाइन सेगमेंट जो है यह एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, है ना? जब एंगल बनाओगे तुम एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, और जब एंगल बनाओगे क्लॉकवाइज तो एंगल हो जाता है निगेटिव।
तो पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल जो बना, सपोज करो थीटा, तो इस पॉइंट को हम लोग लोकेट कैसे किए, फर्स्ट लिखो आर देन थीटा। इस तरीका से तुम आराम से किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हो इस प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर जितने भी पॉइंट है, इसी को कहते हैं हम लोग पोलर सिस्टम। मान लो इसी में हम तुमको जरूरत पड़ता है ना कि पोलर फॉर्म, पोलर सिस्टम को कार्टेशियन में कन्वर्ट कीजिए, बदलिए, कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट कीजिए, तो फिर कैसे करोगे? तो इसके लिए फर्स्ट वी हैव टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन सिस्टम एंड पोलर सिस्टम। दोनों सिस्टम के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करना होगा। तो चलिए रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि इसका कार्टेशियन सिस्टम में कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। अब दोनों को ड्रॉ करो। तो एक्स वाई अगर है तो अभी कुछ देर पहले पढ़ाए, मान लो यहां पर एम है, तो यही ना डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग का कहलाता है, शुरू वाला डिस्टेंस यही होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और ये होता है वाई कोऑर्डिनेट। अब चलिए तुम देखोगे यहां पर ये एक ट्रायंगल बन गया ओपीएम, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का प्रत्येक पार्ट हमको जानकारी है। थीटा भी पता है, हाइपोटेन्यूज का भी वैल्यू पता है, बेस का भी वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर पता है। आराम से हम दोनों को एक दूसरे को रिलेशन एस्टेब्लिश कर देंगे। फर्स्ट देखो पाइथागोरस थ्योरम से तुम क्या देखते हो, आर का वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता होगा क्या? तो आर का वैल्यू निकल गया। वो दूसरी बात आओ, थीटा, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, P बाई बी, तो Y बाई एक्स लिखोगे। देयरफॉर थीटा इक्वल टू tan, इसको इनवर्स पढ़ा जाता है। अभी तुम 11 क्लास में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन की पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन मोटे तौर पर जान जाओ, ये थीटा के साथ tan लगा हुआ है, जब ये लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाएगा तो वो इनवर्स हो जाता है। फंक्शन, कोई फंक्शन होता है उसका इनवर्स फंक्शन होता है। तो गौर करोगे आर का भी वैल्यू निकल गया और थीटा का भी वैल्यू निकल गया। तो क्या देखे, आर थीटा इक्विवेलेंट, ये तीन लाइन जब भी ड्रॉ करेंगे ना, इसको समझ जाना इक्विवेलेंट, हिंदी में इसको समतुल्य कहते हैं। जैसे गौर करो, क्रिकेट में बैट से जो वर्क होता है, सेम वर्क बैडमिंटन में रैकेट से होता है कि नहीं? इसलिए रैकेट और बैट दोनों इक्वल नहीं है, बट इक्विवेलेंट है, समतुल्य है, इसलिए इसको देते हैं। तो यहां पर देखो आर का वैल्यू क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू tan इनवर्स वाई बाई एक्स हो गया। अब तुम बतलाओ, यदि तुमको किसी पॉइंट का कार्टेशियन सिस्टम में एक्स वाई वैल्यू की जानकारी होगी, अब बोलेगा इसका पोलर फॉर्म में बतलाइए वैल्यू, तो इस फॉर्मूला से आर निकल जाएगा और इस फॉर्मूला से थीटा निकल जाएगा, हम उसको पोलर फॉर्म में बदल देंगे। अब चलो इसका ठीक उल्टा चलो देखो वो क्या होगा। तुम देखो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ एक्स है और हाइपोटेन्यूज आर है, देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। क्या देखे, एक्स का वैल्यू हम लोग आर और थीटा में निकाल ली। चलिए वाई निकालने के लिए परपेंडिकुलर है यहाँ पर है, तो क्या करोगे, साइन थीटा क्या होगा, पी बाई बी, पी बाई एच, वाई बाई आर, देयरफॉर वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। अब बतलाओ, है नहीं, एक्स वाई इज इक्विवेलेंट किसके हो गया, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा हो गया। अब बतलाइए, अगर किसी पॉइंट का तुमको पोलर फॉर्म में जानकारी है तो हम कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेंगे। ये जो थ्योरी है यह थोड़ा कॉम्पिटिटिव थ्योरी है, ये जनरल बोर्ड के स्टैंडर्ड में ऐसा क्वेश्चन तुमको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये कंपटीशन में जब जाओगे तो निहायत जरूरी होती है दोनों को कन्वर्ट करके हम वैल्यू निकालें। तो ये हो गया लोकेशन ऑफ पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं, अगर प्लेन पर कोई दो पॉइंट दिया रहेगा तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप कैसे मालूम कीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पहला क्लास है, कसम खा लो कि पर डे के क्लास को रिवाइज करके आएंगे,
मेरा दावा है कि तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रांग हो जाएगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रांग होगा तो कैलकुलस का एप्लीकेशन भी पार्ट तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा। ये दावा है, तुम इसको जरूर करके रखना। आज की पढ़ाई कल रिवाइज करके आए, डेली रिवाइज करके आओगे, मेरे विचार से कोऑर्डिनेट स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, क्या बोले, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप कैसे मालूम कीजिएगा? 2D में, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम मान लेते हैं, यहां पर लिखते हैं लेट ए इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड b इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 बी 2 पॉइंट्स, लेकिन नहीं, 2 पॉइंट है, हम लोगों को इसका डिस्टेंस निकालना है। देखो ये ड्रॉ किए, ये एक्स एक्सिस, सपोज करो यहीं पर पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 और y1, और यहाँ पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। कार्टेशियन सिस्टम में सभी बता ही दिए कौन क्या होता है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। चलो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, नाम देते हैं m। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, नाम दिए n। तो देखोगे अभी पढ़े, इसका x कोऑर्डिनेट x1 है, x कोऑर्डिनेट x1 है, तो ये हो गया x1, और इसका x कोऑर्डिनेट x2 है, तो यहां से यहां की दूरी हो गई x2। समझ में आ गई? तो गौर करो, ये डिस्टेंस है x2, यह डिस्टेंस है x1, तो यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां हो गया x2 माइनस x1। क्लियर? अब आओ, अगर यहां से हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, नाम दे देते हैं सपोज करो c, तो गौर करोगे इसका a का y कोऑर्डिनेट y1, यानी ये डिस्टेंस y1, इट मीन्स यह भी y1। तो चलो ये भी हो गया तुमको y1, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y2, यानी ये टोटल हो गया तुमको y2। अब तुम गौर करो, ये टोटल यहां से यहां y2 है, और यह तुमको y1 है, तो y2 में से y1 माइनस कर दोगे तो BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। अब तुम अपना दिमाग लगाओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो बेस जो यहां है, जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है, AC का वैल्यू, और ये डिस्टेंस पता है, तो बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाता है। तो क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला तुमको याद रखना है, AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। इसको याद रखना है। किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना हो, ये समझाए तुमको, कैसे याद करोगे, पहला काम स्क्वायर रूट दे देना, और दोनों पॉइंट का ये x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर में कितना अंतर है, दोनों सेम है। चूंकि ये स्क्वायर है, इसलिए ये टेंशन नहीं लेना है कि x2 माइनस x1 लिखे या x1 माइनस x2 लिखे, बात बराबर है। चूंकि ये स्क्वायर होने के कारण वह पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो किसी भी दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, दोनों के पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के स्क्वायर को प्लस करके स्क्वायर रूट निकाल दो, डिस्टेंस निकल जाएगा। इसका एक इंपॉर्टेंट चीज है, तुम गौर करो, यह जो AB जो हुआ, यह A और B दो पॉइंट इस पर है। अब यह A और B दो पॉइंट इस प्रकार से होता कि वह x के पैरेलल हो जाता, तब डिस्टेंस कैसे निकालोगे। A और B ऐसा होता कि वह y के पैरेलल हो जाता, तो कैसे डिस्टेंस निकालोगे। तो चलो इसको हम नोट में लिखते हैं, यहां पर नोट में लिखते हैं, ई पहला, इफ AB इज पैरेलल टू x एक्सिस, ये साइन पैरेलल होने का है, हिंदी में उसको समानांतर बोलते हैं। AB अब पैरेलल है x एक्सिस के, तो बोलो क्या होगा, जब AB x एक्सिस के पैरेलल होगा तो y कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, याद रखना है कि नहीं। देन उस कंडीशन में
इस उस कंडीशन में y1 और y2 दोनों इक्वल हो जाएगा। देखो फिगर बना के बतला देते हैं। ये है ना, यहां पर सपोज करो ए बी, यहां पर है, यह ए है या बी है, तो क्या देखे, जो y कोऑर्डिनेट ए का होगा वही ना y कोऑर्डिनेट बी का होगा, दोनों सेम ना हो जाएगा। इसका y कोऑर्डिनेट हम लोग माने हैं y1, ये y1 और इसको लिए हैं y2, तो दोनों तो सेम होगा। तो y1 y2 जब इक्वल हो जाएगा तो y1 y2 को जब इक्वल कर दोगे तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा ना। तो ये पूरा पार्ट जब जीरो हो जाएगा तो केवल इसी का स्क्वायर का रूट होगा, और स्क्वायर और रूट एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। इसलिए ज्यादा ब्रेन नहीं लगाना है। क्या करना है, यदि ए बी एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ए से बी की दूरी कैसे निकाल दोगे, केवल एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। ये फॉर्मूला याद रखना, ये भी काम आएगा तुमको, टाइम का सेविंग होता है। ए बी अगर पैरेलल है तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर का रूट करोगे ना, तो स्क्वायर और रूट तो समाप्त हो जाएगा, तो केवल डिफरेंस ही ना होगा। अब मॉड क्यों दे दिए, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं। निगेटिव पॉजिटिव भी आ सकता है, कोई जरूरी है कि यह ए बी ऐसा ही होगा, ए बी यहां से यहां भी तो हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का मॉडुलस मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। सिमिलरली उसी प्रकार से बोलो, यदि सेकंड कंडीशन है नहीं, इफ ए बी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो क्या होगा, उस कंडीशन में तुमको जरूर दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, ये बतला ही दिए। जब इस प्रकार से y के पैरेलल होगा तो दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो जब x कोऑर्डिनेट सेम होगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो आंसर कौन सा देगा, मॉड ऑफ y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2। ये टेंशन नहीं लेना है, यहाँ स्क्वायर होने के कारण नहीं टेंशन लेना है, यहाँ मैग्नीट्यूड मॉडुलस होने के कारण टेंशन नहीं लेना है, किसको पहले लिखे किसको बाद में लिखे। तो ये हो गया स्पेशल चीज है नहीं। अब जैसे मान लो, अब इस पर तरह तरह का एग्जाम्पल होगा, जैसे एक क्वेश्चन देते हैं वो जवाब कैसे होगा। देखो ये प्रॉब्लम में क्या कर रहा है कि P पॉइंट है जिसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया है, खुद क्वेश्चन बोलता है P इज इक्वी डिस्टेंट, माने समान दूरी पर है, फ्रॉम कहां से कहां, ए और बी, ए और बी से P हमेशा इक्वी डिस्टेंट पर है, समान दूरी पर है। तो अब आप एक्स और वाई के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश कीजिए। तो तुम गौर करोगे सॉल्यूशन में, तुम देखोगे, मान लो सपोज करो यहां पर कहीं पर है ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 6 माइनस 1, यहां कहीं बी है 2 3, क्या बोला, पी पॉइंट, जो पी पॉइंट एक्स वाई इस प्रकार से है कि ये इसकी दूरी और इसका दूरी यानी डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस आपस में सेम है। तो क्वेश्चन क्या बोला, P से A, PA और PB आपस में सेम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इक्वल टू क्या है, PB। तो P से A का डिस्टेंस का फॉर्मूला भी बतलाए, क्या करोगे, ध्यान दो थोड़ा सा, स्क्वायर रूट फॉर्मूला होता है। देखो रफ में बतलाते हैं तुमको, ये PA जल्दी से कैसे बनाओगे वो बतलाते हैं। रूट अंडर क्या होगा, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर होगा, और दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो वाई और -1 का डिफरेंस क्या होगा, वाई प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये बार बार जो स्क्वायर रूट लिखोगे, अगर यहां पर PA स्क्वायर कर देते हो तो रूट समाप्त न हो जाता है जी, क्या। तो हम पहले ही यहां पर जब PA PB के इक्वल है तो PA स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB स्क्वायर, तो रूट का समाप्त हो गया। तो चलो PA स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर। PB स्क्वायर देखो, तो PB में क्या होगा, x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आराम से बन जाएगा सिंपल। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर -24 आ जाएगा। अब -8 से डिवाइड कर दोगे तो एग्जैक्ट रिलेशन आ गया, यही इसका x और y के बीच रिलेशन।
तो डिस्टेंस से रिलेटेड इस प्रकार का प्रॉब्लम बनता है। जब हम दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जब निकाल लिए तो इसको अप्लाई कहां करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन में क्या करेगा, 3 पॉइंट्स दे देगा, बोलेगा प्रूफ कीजिए आप तीनों कोलिनियर है। 4 पॉइंट दे देगा, बोलेगा प्रूफ कीजिए कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इस टाइप का ये सब एप्लीकेशन में जरूरत होता है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला के आधार पर। वैसे तो तरीका बहुत ज्यादा है, हम डिस्टेंस फॉर्मूला के आधार पर कुछ एप्लीकेशन लिखते हैं। कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर कब होगा? तो तुम देखो, कोई 3 लाइन एक ही 3 पॉइंट एक ही लाइन पर कब होगा? जब इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस के बराबर होगा। यानी तीनों पॉइंट से हम डिस्टेंस निकालेंगे, किसी 2 डिस्टेंस तीसरे डिस्टेंस के इक्वल होगा तो कह देंगे कि वो कोलिनियर है। यानी इफ ए बी और बी सी का सम ए सी के इक्वल होगा, या नहीं तो ए बी और ए सी का सम बी सी के इक्वल होगा, या नहीं तो ए बी सी और ए सी का सम ए बी के इक्वल होगा। कोई एक कंडीशन होगा तो हम कह देंगे कोलिनियर है। तुम बोले कि ए बी में ए सी माइनस करेंगे तो बी सी होगा, कि जब ए बी प्लस बी सी, ध्यान दो कंफ्यूजन दूर करो, ये सब कंफ्यूजन दूर करो, कंफ्यूजन दूर करो। हम स्टेटमेंट लिखे हैं, स्टेटमेंट क्या लिखे हैं? ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, फर्स्ट स्टेटमेंट। या लगाया है और है, और का मतलब कहीं कहीं ऐसा मिलेगा, कहीं ऐसा मिलेगा, कहीं ऐसा मिलेगा। एंड नहीं लिखे हैं, एंड लिखते तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन, तभी हम माइनस प्लस करते। यहां पर और लिखा हुआ है, जैसे गौर करो, इसके लिए सपोज करो ये फिगर होगा, ये फिगर मान लो 3 पॉइंट्स ऐसा है जो इस प्रकार से अरेंज है, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ गया। इसके कारण फिगर ऐसा है, सपोज करो ए बी प्लस ए सी प्लस यहां पर बी है, सपोज करो ये 3 पॉइंट्स इस प्रकार से है। अब जैसे यहां पर सपोज करो कोई 3 पॉइंट इस प्रकार से होगा, अगर 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस प्रकार से हो, ऐसा कोऑर्डिनेट हो जो इस प्रकार से अरेंज होता हो, तो उस कंडीशन में यहां ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी। और इसमें कभी कभी 3 पॉइंट्स इस प्रकार से होगा, तो यहां पर ये कंडीशन फुलफिल होगा, ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी। यहां पर हम क्या लिखे थे? और स्टेटमेंट है, और तीनों का तीनों स्टेटमेंट नहीं है, इसीलिए लिख दिए कि अगर मान लो कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर दे देगा और तुम ए बी सी मान लोगे, तुम देखोगे नहीं आ पा रहा है, इसलिए तीनों में से कोई भी हो। ओरिजिनल तरीका यही है बोलने का कि 3 पॉइंट्स में से 3 डिस्टेंस निकालेंगे, किसी 2 को प्लस करेंगे तो तीसरे के इक्वल होगा, है कि नहीं? तो ये हो गया कोलिनियर का कंडीशन। सेकंड देखो, कभी कभी 3 पॉइंट्स दे देगा, अब बोलेगा क्या ये प्रूव कीजिए सो दैट ऑल 3 पॉइंट्स आर वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी वह तीनों पॉइंट समकोण त्रिभुज का वर्टेक्स है, प्रूफ कीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। तो ये कंडीशन होगा सेकंड, तुमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। कब बनाएगा? जब पाइथागोरस थ्योरम होगा। फिर कंडीशन देखो और करके लिखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, या नहीं तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर पर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, या नहीं तो बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ये कोई एक कंडीशन तुमको प्रूफ करना है। तो कहने का मतलब जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखलाना हो तो हम पहला काम ए बी निकाल लेंगे,
ए बी बी सी और ए सी निकाल लेंगे, सभी का स्क्वायर निकाल के देखेंगे किसी दो का सम तीसरे के इक्वल है तो कह देंगे वह राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। एक पॉइंट देखो थर्ड, तो जब तीनों साइड इक्वल हो आपस में इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, है कि नहीं। पॉइंट नंबर 4, फर्स्ट आओ स्क्वायर। स्क्वायर कब होगा, चारों साइड इक्वल हो एंड ये डायगोनल इक्वल हो, स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड रेक्टेंगल, जब अपोजिट साइड्स इक्वल होगा और डायगोनल इक्वल होगा, ये कंडीशन। सिंपल पैरेललोग्राम, जब अपोजिट साइड्स इक्वल होगा डायगोनल इक्वल हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है कि नहीं। एक और एक पैरेललोग्राम के बाद रोम्बस। रोम्बस में देखो चारों साइड इक्वल होना चाहिए, चारों साइड इक्वल डायगोनल इक्वल तो स्क्वायर, चारों साइड इक्वल डायगोनल नहीं इक्वल होगा तो रोम्बस। ये सभी तुम लोग क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, इसलिए इसको जल्दी जल्दी हम पढ़ा दिए, क्लास 10 में पढ़ा होगा ये सब।